मेरी इकोनॉमी सफ़र करती है, आप प्रोडक्शन रोक देते हैं, आप जो है स्कूल एजुकेशन जो है वो ख़राब हो रही है, ऑफिसेज बंद करे गए थे इस बारी। जो प्रोडक्टिविटी लॉस होता है हमें एज अ कंट्री, इसका जो ओवरऑल एक है जो इसका सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट है शायद इस पूरे एयर पोल्यूशन का, दूसरा है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कॉस्ट जो शायद बहुत बड़ी है अगर कोई उसको कंप्यूट करने जाए। तो थोड़ी परेली की बात करते हैं कि ये परेली क्यों, क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं और क्यों लोग इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हमारे पास सस्टेनेबल मेथड हैं या नहीं है परेली के वेस्ट डिस्पोजल के लिए, और अगर हैं तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, बरेली का जो ट्रेडिशनल एक प्रोसेस है वो यही है कि जला दिया जाता है। हाँ जी। क्योंकि वो सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ एक मेथड है हमारे पास। बाकी जो भी चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, जो नई नई स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने कई सारे इसके लिए सॉल्यूशंस दिए हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसको बायोडिग्रेड कर सकते हैं, बट वो एक कॉस्टली अफेयर। बायोडिग्रेड कैसे होता है, थोड़ा समझाएंगे। देर आर सो मैनी केमिकल्स, देर आर सो मैनी एंजाइम्स वी आर यूजिंग एज अ सर्फेक्टेंट्स। सो हम क्या करते हैं, उनका छिड़काव करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वो ऑटोमेटिकली एज अ फर्टिलाइजर सॉइल के साथ ही डिकम्पोज हो जाता है। तो बेसिकली जिसकी जिन भी लोगों के पास परेली है वो एक जगह पे जाएंगे, वहाँ पर ये छिड़काव होगा जो केमिकल्स का है, जिससे कि वो उस जगह पे बायोडिग्रेड होकर के सॉइल के अंदर एज फर्टिलाइजर चला एज अ फर्टिलाइजर आप उसका हो जाता है, बट इट्स अ कॉस्टली अफेयर। तो जो आपका फार्मर है वो उसको नहीं उतना वो कर सकता, उसको कुछ इंसेंटिव चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, लोकल गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, जो आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरा ऐसा भी है कि पराली के और भी ऑप्शंस हैं, बट जब पराली को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो डिकम्पोज कराने के लिए, तो उसमें एक लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अगेन वो किसान नहीं वेयर करना चाहता है। लाइक अगर आप इसको उठा के किसी बायोगैस प्लांट को देते हो तो वो उसको यूज़ कर सकता है टू क्रिएट द बायोगैस, बट अगेन वो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया। अब उसको कौन बेयर करेगा? देयर इज़ नो एसच एनी सब्सिडी गिवन बाय लोकल स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पर हमें कुछ इनिशिएटिव लेके आने पड़ेंगे कि अगर मेरे पास ये सॉल्यूशंस हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट इन अ इकोनॉमिकल वे, जहाँ पे किसान को भी उतना एक मतलब इकोनॉमिकली बर्डन ना आए, और एक गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी रन कर सकता है, अवेयरनेस दे सकता है। अभी अगर मैं एक और चीज़ पे बात करूँ तो हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है। एज अ किसान मुझे नहीं पता कि मेरे पास क्या पॉलिसीज़ हैं, एज अ किसान उसको नहीं पता कि और क्या मेथड है। अभी उनकी जो आने वाली जनरेशन है, माइट भी वो एजुकेटेड है, उनको पता है कि मैं किस तरीके से इस इशू को या प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो माइट भी दे कैन वर्क ऑन दैट पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो पुरानी जनरेशन थी वो हमेशा ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो करा, उन्होंने जलाया या मेटल्स को गलाया और गलाने का तो उसकी रिकवरी कर ली। बट नाउ वी हैव अ स्टेट आउट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो उनकी नई जनरेशन से वो बोलते हैं नहीं पापा, अब हमें कबाड़ी से हटकर रिसाइकलर में कन्वर्ट होना है। नाउ आई हैव द माई ओन रिसाइकलिंग फैसिलिटी, इंस्टेड ऑफ किसी भी जगह आपने एक चूल्हा जलाया और उसको बर्न कर दिया। तो वो एक माइंडसेट भी है कि जहाँ पे आपको कंज्यूमर को अवेयर करके उस माइंडसेट से निकालना पड़ेगा। तो ये परेली में सिंपल हमें लगता है कि जला दिया, वो 5-6 दिन जलता है, उसका धुआं निकल रहा है, वो धुआं सारा एज अ बिन पैटर्न दिल्ली में एंटर करता है, और दिल्ली में एंटर करने के बाद फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि दिल्ली जस्ट लाइक का एक क्लोज्ड चैम्बर है, एक बार आ गया तो वो वहीं सर्कुलेट होता रहेगा। तो सौरभ, इसमें